हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और ECMAScript की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टेम्पलेट लिटरल्स के बारे में। और ये वाला फीचर आया था ECMAScript के 6th वर्जन के अंदर, जिसको हम बेसिकली ECMAScript 2015 भी कहते हैं। और अगर इस वीडियो के पॉइंट्स की बात करें, देखो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरव्यू क्वेश्चन तो बेसिकली नहीं बनेंगे, बट छोटा सा टॉपिक है, फटाफट से कंप्लीट कर ही लेते हैं, राइट। और वैसे काफ़ी यूजफुल टॉपिक है, यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, आपका टाइम काफ़ी सेव कर देगा जब आप बेसिकली काम करोगे अपने किसी रिएक्ट या फिर एंगुलर के एप्लीकेशन के अंदर। बिकॉज वैसे तो हम जावास्क्रिप्ट में कोई एप्लीकेशंस बनाते नहीं हैं, एंगुलर, व्यू या फिर ऐसी ही यूज़ करते हैं, और उन सब के अंदर हम ECMAScript ही यूज़ करना प्रेफर करते हैं, राइट। सो सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि टेम्पलेट लिटरल होते क्या हैं, बाद में इसका यूज़ कैसे करते हैं ये, और इसके अंदर फंक्शंस, कुछ ऑपरेशंस वगैरह भी यूज़ करके देखेंगे, और इसके कुछ अगर इंटरव्यू क्वेश्चंस बनेंगे वो भी देख लेंगे। और मैं आपको ये बताऊंगा कि पहले प्रॉब्लम क्या थी जिसको ओवरकम करने के लिए, जिसको दूर करने के लिए टेम्पलेट लिटरल्स लेके आए थे। तो अब पहले आपको प्रॉब्लम बताऊंगा, बाद में इसका टेम्पलेट लिटरल्स के साथ में इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा, राइट। सो पहले होता क्या था, ओके ऑलराइट। सबसे पहले जो टेम्पलेट लिटरल्स हैं इसको हम स्ट्रिंग टेम्पलेट लिटरल्स भी कहते हैं। ऑर्डिनरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर होता क्या था बेसिकली कि जब बहुत बड़ी स्ट्रिंग होती थी उसको मैनेज करने के लिए प्रॉब्लम आती थी, राइट। तो हम कभी सिंगल कोट्स यूज़ करते थे, कभी डबल कोट्स यूज़ करते थे, और भी वेरिएबल्स वगैरह यूज़ करने होते थे, तो उनको कॉन्कैट करने के लिए बहुत सारी में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। तो उन सब के सोल्यूशन के लिए एक छोटा सा टेम्पलेट काइंड ऑफ लिटरल बना दिया इन्होंने। वैसे ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा HTML कहीं ना कहीं मेंशन है, पूरे टेम्पलेट बना दिया है CSS HTML के साथ में, वैसा नहीं है। बट एक लाइन के अंदर एक प्री डिफाइंड लाइन है कि इस तरीके से आप लिखोगे तो आपकी प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाएगी, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं। अब एक बड़ा ही सुंदर कोट्स है, बट ये मैंने नहीं लिखा, मैंने जस्ट वैसे ही लिख दिया, लिख दो, मुझे पता नहीं किसने बोला है, मैंने कहीं पढ़ा था। आइदर यू रन द कोड और कोड रन यू, यानी कि या तो आप कोड को दौड़ाओगे नहीं तो कोड आपको दौड़ाएगा, और बात बिल्कुल सही है, राइट। सो लेट्स से कि ये वाली एक लाइन है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इसको कंसोल करवाता हूँ सबसे पहले, राइट। कंसोल डॉट वॉन, और इस तरीके से मैंने इसको कंसोल करवा दिया, राइट। सो ये हमारा पुराना तरीका है, इसमें कुछ हम नया बेसिकली यूज़ कर नहीं रहे हैं, राइट। और मैं इस का पाथ कॉपी करूँगा और इसको यहाँ पे रन करूँगा, और आप देखोगे कि कंसोल के अंदर इसका आउटपुट हमें परफेक्टली मिल गया है, इसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये वाली चीज़ है ना, ये भी चीज़ मैं इसके साथ में ऐड कर दूँ, राइट। बट लाइन काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई, तो मैंने इसको इस तरीके से ब्रेक करने की कोशिश करी। तो जैसे ही मैंने इसको इस तरीके से ब्रेक करा तो आप देख सकते हो क्या हुआ, इवन कोट्स प्रॉपरली हैं। अगर मैं इसको सेम लाइन के अंदर यूज़ करूँगा ऐसे, तो ये सही आज यूज़ में आ रही है, बट जब बहुत लेंथी स्ट्रिंग हो जाएगी तो कभी न कभी तो वो सेकेंड लाइन के अंदर आएगी, और जब ऐसे आएगी तो अब आप इसको रन करने की कोशिश करोगे, राइट। और यहाँ पर आपको मिल गया एरर, राइट। सो इसके लिए आप ऑर्डिनरी सोल्यूशन क्या था, ऑर्डिनरी सोल्यूशन ये था कि आप एक यहाँ पे प्लस साइन लगा दो, और बाद में आप एक यहाँ पे प्लस साइन लगा दो, राइट। और अगर कुछ मिस हो गया हो तो वो भी मिस नहीं होना चाहिए, राइट। वो क्या था कि प्लस साइन, यहाँ पे हमने प्लस साइन लगा दिया, और बाद में इसको रन करते हैं इस तरीके से, और ये यहाँ पे वार्निंग भी की तरीके से आ गई है। सो ये तरीके से चल गया, बट ये पुराना तरीका है, राइट। इसको हम किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं, मैं इसको अभी के लिए कमेंट करूँगा, और यहाँ पे एक जो नया तरीका होता है वो लिखूँगा कंसोल डॉट वॉन के अंदर ही। और इसके साथ हम क्या करते हैं, सिंगल कोट्स लेंगे, जिसको हम टिल्ड भी कहते हैं बेसिकली यहाँ पे, राइट। सॉरी, बैकटिक्स कहते हैं, टिल्ड नहीं कहते हैं, बैकटिक्स कहते हैं इनको। ये जस्ट आपको स्पेस स्केप के नीचे मिल जाएंगे, राइट। और यहाँ पे आप लिख सकते हो फर्स्ट लाइन आपकी, जो आपकी ये वाली लाइन है, राइट। आपने ये वाली लाइन लिख दी। अब आप सेकेंड लाइन भी यहाँ पे लिख सकते हो इस तरीके से, राइट। अब देखो, अब ये कहीं भी ब्रेक नहीं होगी, आप देखोगे तो अब इस तरीके से काम कर रही है, और ये बिल्कुल नेक्स्ट लाइन के अंदर भी आपका जो आपको लिखना था वो आ गया, राइट। क्या ये इतनी टेम्पलेट स्ट्रिंग है? बिल्कुल नहीं, इसके अंदर और भी कुछ चीज़ें हैं। मान लो कि आप इसके अंदर वेरिएबल यूज़ करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे वेरिएबल यूज़ करने के लिए जस्ट आप यूज़ करोगे डॉलर, और बाद में करली ब्रेसेस, और बाद में लिख दोगे बाय। मैंने जो वेरिएबल ले रखा है ना, अभी वैल्यू उठा लेगा यहाँ से इस तरीके से, राइट। बट अगर आपको सेम चीज़ पुराने तरीके में करनी होती तो क्या करना होता आपको, लेट्स से कि आपको पुराने तरीके में करनी है, तो आप यहाँ पे क्या करते, अगर आपको सिंगल लाइन के अंदर भी करना है, थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे कंफ्यूजिंग लगेगा आपको, तो मैं इसको सिंगल लाइन में करके दिखाता हूँ, राइट। आपको पहले प्लस यूज़ करना पड़ता, बाद में आप बाय लगाते, राइट।
हमें यहाँ पे कुछ भी बाय वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। अब लेट से कि यहाँ पे एक और थर्ड वेरिएबल भी है, लेट यूज़र, और यहाँ पे यूज़र का नाम है पीटर, राइट। अब मुझे यहाँ पे अगर थर्ड वेरिएबल को यूज़ करना है तो मैं बिल्कुल सिंपली यूज़ कर सकता हूँ, बट यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, लेट से एक स्ट्रिंग भी है बीच में, तो यहाँ पे आ जाएगा, पहले हेलो लिखा मैंने, हेलो से पहले मुझे प्लस साइन लगाना पड़ेगा, और देन मैं फिर से प्लस साइन लगाऊंगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा यूज़र, राइट। और इधर मुझे क्या करना है, इधर मुझे कुछ भी नहीं करना, जस्ट मैं सिंपली लिख सकता हूँ यहाँ पे हेलो, और इस तरीके से मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम ले दूंगा यूज़र, राइट। अब देखना आप दोनों का आउटपुट देखिए, अब यहाँ पे सिंगल लाइन के अंदर है और यहाँ पे जस्ट डबल लाइन के अंदर, इवन सब कुछ सेम ही है, राइट। अगर मुझे अब इसको क्या है कि अगर मैं चाहता हूँ इसके अंदर डबल लाइन के अंदर आए, तो इसके साथ में और भी प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ पे प्लस साइन लगाना पड़ेगा पहले, राइट। यहाँ पे कोट्स लगाने पड़ेंगे, और यहाँ पे भी मुझे कोट्स लगाने पड़ेंगे, देखो, राइट। और ये जो नीचे वाला है ये एज कम्पेयर काफ़ी ईजी रहेगा इसके लिए, राइट। और देखो फिर भी ये नेक्स्ट लाइन के अंदर नहीं आई है चीज़, इसके अंदर हमें नेक्स्ट लाइन के अंदर चीज़ मिल गई जो हमें नेक्स्ट लाइन के अंदर आई है, बट इसके अंदर यहाँ पे स्टिल एक ही लाइन के अंदर आ रहा है सब कुछ, राइट। सो इस तरह की प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए हम लोग टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। और क्या क्या यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, बिल्कुल हम इसके अंदर फंक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फंक्शन लेता हूँ, फुल नेम करके कुछ मैं फंक्शन ले लेता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली रिटर्न अनिल कुमार सिद्धू, राइट। सो लेट से मैंने ऐसा लिख लिया कुछ भी। अब इसको मुझे फुल नेम लेना था और मैंने यहाँ पे फुल नेम लिख दिया, हाँ सॉरी अबाउट दैट। और अभी के लिए सिंपली हम इसको भी इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जस्ट जो आपका फंक्शन है आपको यहाँ पे यूज़ कर सकते हो इस तरीके से, राइट। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, देखो यहाँ पे आ गया। इसके साथ में आप ऑपरेशंस भी लिख सकते हो, लेट से आपके पास कुछ वेरिएबल हैं x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 20, राइट। तो इनको आप मल्टीप्लिकेशन वगैरह भी करवा सकते हो यहीं पे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जस्ट सिंपली लिख सकते हो x इंटू वाई, और ये देखिए यहाँ पे इसका रिजल्ट भी आ गया। इसको प्लस भी कर सकते हो, जो मर्जी कर सकते हो। इस तरीके से हम फंक्शंस वगैरह भी लिख सकते हैं। सो ये एक मॉडर्न तरीका है बेसिकली किसी भी स्ट्रिंग को यूज़ करने के लिए, राइट। और स्ट्रिंग कह लो या फिर लॉन्ग स्ट्रिंग्स होती हैं, उस चीज़ को यूज़ करने के लिए इसके ऊपर आता है। सो इंटरव्यू क्वेश्चन तो वैसे इसके ऊपर कुछ ज़्यादा बनेंगे नहीं, बट अगर एक दो इंटरव्यू क्वेश्चन बनेगा तो ये कुछ इस तरीके का होगा कि क्या हम लोग दो टेम्पलेट स्ट्रिंग को कंबाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, ऑपरेशंस यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट लाइन को सपोर्ट करता है, बिल्कुल नेक्स्ट लाइन को सपोर्ट करता है। हमने यहाँ पे देखा भी कि यहाँ पे रिजल्ट हमारा नेक्स्ट लाइन के अंदर आ रहा है। तो इस तरीके के छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और बहुत सारी और वीडियोज़ भी आने वाली हैं। और इस सीरीज़ का जो मेरा मेन मोटिव है बेसिकली कि आपको इंटरव्यूज़ के लिए भी प्रिपेयर करना है। आपको सारे के सारे जो मॉडर्न टॉपिक्स हैं ये तो आएंगे, आप इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। जब आप लोग एंगुलर या फिर रिएक्ट के इंटरव्यूज़ के लिए जाते हो तो आपसे जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन भी पूछते हैं। अगर वो जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेंगे, फंक्शन क्या होता है या फिर वेरिएबल क्या होते हैं, फॉर लूप क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के अंदर से ही क्वेश्चन आते हैं, राइट। सो इन वीडियोज़ को बिल्कुल भी मिस करना। सो थैंक्स, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।